किसी इंसान का डिसीजन हमेशा उसके अपने नहीं होते। कभी उसका दिमाग, कभी भीड़, कभी अथॉरिटी और कभी उसके पुराने बिलीफ्स ही उसकी पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। और सबसे डरावनी बात, जिस इंसान को लगता है कि वो कंप्लीटली फ्री है, कई बार वही सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। वीडियो खत्म होने तक आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। तो वेलकम टू द एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब किसी जीव को बार-बार ऐसी सिचुएशन में रखा जाए, जहां उसके पास कंट्रोल ना हो, तो कुछ समय बाद वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब बाद में उसके पास बच निकलने के बहुत सारे मौके होने के बावजूद किसी ने कोशिश ही नहीं की। साइंस ने इसका नाम दिया लर्न हेल्पलेसनेस। 5 बार एग्जाम में फेल हो जाता है, फिर वो पढ़ना कम कर देता है। एक बिजनेसमैन 3 बार लॉस करता है, फिर नया बिजनेस शुरू ही नहीं करता। एक क्रिएटर की 20 वीडियोस फ्लॉप हो जाती हैं, फिर भी वो अपलोड करना छोड़ देता है। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम है दिमाग का ये मान लेना कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है। कभी-कभी हम रियलिटी से नहीं हारते, हम उस रियलिटी की एक्सपेक्टेशन से हार जाते हैं जो हमारा दिमाग बना देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब जो एक्सपेरिमेंट आप देखने वाले हैं उसने प्रूव किया कि आप अपनी आँखों पर भी हमेशा के लिए भरोसा नहीं कर सकते। तो टेस्ट करते हैं। सोचिए आप एक बास्केटबॉल मैच देख रहे हैं और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ कि व्हाइट टी-शर्ट वाली टीम ने बॉल कितनी बार पास की? आप पूरी कंसंट्रेशन से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3, 10, 15। अब बताइए काउंटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन एक सवाल और, क्या आपने बीच में गोरिल्ला देखा? नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में एक आदमी गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहनकर कोर्ट के बीच से गुजरता है, कैमरे की तरफ देखता है, अपनी चेस्ट पर हाथ मारता है और फिर भी बाहर चला जाता है। और फिर भी हजारों लोग उसे देख ही नहीं पाते। 1999 में साइकोलॉजिस्ट डैनियल साइमन और क्रिस्टोफर कैब्रिस ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को बास्केटबॉल पासेस काउंट करने को कहा। रिजल्ट, बहुत से पार्टिसिपेंट्स को गोरिल्ला दिखा ही नहीं। साइंस ने इस फिनोमिनन को नाम दिया इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। आपका फोकस होता है उसके बाहर की बड़ी से बड़ी चीज भी आप मिस कर देते हैं। अब सोचिए एक आदमी सिर्फ सैलरी पर फोकस करता है, इसलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है। एक स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स पर फोकस करता है, इसलिए एक्चुअल स्किल डेवलप नहीं करता। एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स देखता है, इसलिए अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कभी उसको नजर ही नहीं आती। प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की डायरेक्शन है। तो अक्सर रियलिटी वही नहीं होती जो आप देखते हैं, रियलिटी का सिर्फ वही हिस्सा आप देखते हैं जहां आपका अटेंशन होता है। अब तक आपने 2 चीजें सीखी। पहला, दिमाग कभी बिना वजह हार मान लेता है, दिमाग देखते हुए भी बहुत कुछ मिस कर देता है। लेकिन अब जो एक्सपेरिमेंट आने वाला है उसने प्रूव किया है कि एक नॉर्मल इंसान सिर्फ भीड़ के प्रेशर में अपनी आंखों को भी झूठा मान लेता है। और यहीं से शुरू होती है कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट की कहानी। जब पूरी दुनिया गलत हो, क्या आप सच बोल पाओगे? मैं आपसे एक बहुत आसान सवाल पूछती हूँ। इन तीनों लाइन्स में से पहली लाइन के बराबर कौन सी है? आप तुरंत जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ईज़ी है। अब सोचिए आप एक रूम में बैठे हैं। आपके आस-पास 7 लोग और बैठे हैं। सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछा जाता है। पहला आदमी जानबूझकर गलत जवाब देता है। दूसरा भी वही गलत जवाब देता है। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ और फिर सिर्फ आप बचते हैं। आप क्लियरली देख रहे हैं कि सही जवाब कुछ और है, लेकिन पूरा रूम एक ही गलत जवाब बोल चुका है। अब आप क्या करेंगे? 1950s में साइकोलॉजिस्ट सॉलोमन आश ने इसी सिचुएशन पर एक्सपेरिमेंट किया। रिजल्ट ने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। कई पार्टिसिपेंट्स ने अपनी आंखों पर भरोसा करने के बजाय भीड़ का गलत जवाब मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ सच नहीं ढूंढता, वो एक्सेप्टेंस भी ढूंढता है। टेंडेंसी को कंफर्मिटी कहते हैं। अब स्कूल याद करिए। एक बच्चा क्लास में आंसर जानता है लेकिन हाथ नहीं उठाता, कहीं लोग हंस ना दे। ऑफिस याद करिए। मीटिंग में सब एक गलत आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि आइडिया वीक है, फिर भी आप चुप रहते हैं। आपको, क्या एक अच्छा इंसान भी बुरा काम कर सकता है? 1961 येल यूनिवर्सिटी। आदमी एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने आता है।
उसे बताया जाता है कि आज आप एक लर्निंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। उसके सामने एक और आदमी बैठाया जाता है। उसे कहा जाता है कि जब भी ये आदमी गलत जवाब दे, आप इसे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। पहला जवाब 15 वोल्ट्स, दूसरा गलत जवाब 30 वोल्ट्स, फिर 60, फिर 90, 150। जैसे वोल्टेज बढ़ता है, दूसरे कमरे से आवाज आती है। और सबसे शॉकिंग बात, एक्सपेरिमेंट चलाने वाला आदमी सिर्फ इतना कहता है, प्लीज कंटिन्यू। और बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने शॉक देना जारी रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि एक्सपेरिमेंट की अथॉरिटी जिम्मेदार है। अब सच सुनिए, असल में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया ही नहीं गया था। एक एक्टर था, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को ये बात पता नहीं थी। एक्सपेरिमेंट ये देख रहा था कि अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस हमारे डिसीजंस पर कितना होता है। साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलग्रैम ने कंक्लूड किया कि कई लोग अथॉरिटी के प्रेशर में ऐसे काम भी कर सकते हैं जो वो अपनी मर्जी से शायद कभी ना करे। ये एक्सपेरिमेंट आज भी साइकोलॉजी में बहुत डिस्कस होता है। साथ ही इसके एथिक्स को लेकर भी काफी डिबेट होती है। अपनी लाइफ को देखिए, बॉस बोलता है बस साइन कर दो, टीचर कहता है क्वेश्चन मत पूछो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहता है कि यही सही है, सोचना बंद कर देते हैं। जब आप सोचना किसी और को दे देते हो, तब आप अपनी आजादी और अपना कंट्रोल भी धीरे धीरे दे देते हो। अब तक आपने देखा कि दिमाग हार मानता है, दिमाग बहुत कुछ देखकर भी मिस करता है, भीड़ आपकी सोच बदल सकती है, अथॉरिटी आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन अब सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट आता है। क्या सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने से एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर बदल सकता है? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। क्या सिर्फ एक रोल आपकी पहचान बदल सकता है? तो 1971 में एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को टेम्पररी जेल में बदल दिया गया। 24 बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स आए, सबका मेंटल और फिजिकल हेल्थ चेक हुआ, फिर सिर्फ एक कॉइन टॉस हुआ। कुछ को प्रिजनर बना दिया गया और कुछ को गार्ड, बस इतना है। कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, सब नॉर्मल स्टूडेंट्स थे। डे वन पर सब हंस रहे थे, मजाक चल रहा था, सबको लग रहा था ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। यूनिफॉर्म पहनकर आए प्रिजनर्स, गार्ड यूनिफॉर्म पहनकर आए, प्रिजनर्स को नंबर से बुलाया जाने लगा। नाम खत्म, आइडेंटिटी खत्म। धीरे धीरे कुछ गार्ड्स का बिहेवियर सख्त होने लगा, कुछ प्रिजनर्स इमोशनल स्ट्रेस में दिखने लगे। एक्सपेरिमेंट को जल्दी ही रोकना पड़ा। पर लोग इस कहानी का कंक्लूजन बहुत सिंपल बना दे रहे हैं कि पावर मिलते ही इंसान बुरा बन जाता है, लेकिन साइंस इतनी सिंपल नहीं है। साइंटिफिक व्यू कहता है ये एक्सपेरिमेंट फिलिप जिम्बार्डो ने कंडक्ट किया था। बाद में इस एक्सपेरिमेंट पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ, इसके मेथोडोलॉजी पर बहुत सवाल उठाए गए। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि पार्टिसिपेंट्स पर एक्सपेक्टेशंस का इन्फ्लुएंस था। इसलिए आज साइकोलॉजिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन बिहेवियर पर फाइनल प्रूफ नहीं मानते, बल्कि डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी मानते हैं। अब इसे ऑफिस में एक नया मैनेजर बनता है और अचानक उसका बिहेवियर बदल जाता है। स्कूल में मॉनिटर बनते ही कुछ बच्चे दूसरों पर हुक्म चलाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलते ही कुछ लोग बदल जाते हैं। क्या पावर ही बदल देती है? ये रोल हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करता है। पावर ही बदल देती है या रोल हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करता है? शायद सच शायद दोनों के बीच में कहीं है। कभी कभी हम अपना कैरेक्टर नहीं जीते, हम अपना रोल जीने लगते हैं। अब तक आपने देखा, दिमाग हार मानता है, दिमाग बहुत कुछ मिस करता है, भीड़ आपको बदल सकती है, अथॉरिटी आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और रोल आपके बिहेवियर को शेप कर सकता है। लेकिन अब आता है सबसे डेंजरस ट्रैप। पहले से किसी बात पर विश्वास करते हो, तो क्या आप सच देख पाओगे? कंफर्मेशन बायस। आप सच नहीं देखते, आप वही देखते हैं जो आप मानना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर किसी को पहले ही बता दिया जाए कि ये आदमी बहुत खराब है, और दूसरे ग्रुप को उसी आदमी के बारे में बताया जाए कि ये आदमी बहुत अच्छा है, फिर दोनों ग्रुप को उसी आदमी का एक ही वीडियो दिखाया जाए, वीडियो को एक ही तरह समझेंगे? नहीं। साइकोलॉजी में इसी टेंडेंसी को कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब हमारा दिमाग पहले बिलीफ बनाता है, फिर उस बिलीफ को सपोर्ट करने वाले एविडेंस ढूंढता है। मतलब
हम एविडेंस को ओपिनियन नहीं बनाते हैं, कई बार ओपिनियन से एविडेंस चुनते हैं। एक लड़का सोचता है मैं अनलकी हूँ, उसके साथ 100 अच्छी चीजें होती है और 5 बुरी। रात को सोते वक्त उसे क्या याद रहता है? वही 5 बुरी चीजें। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग प्रूव करना चाहता है, देखा मैंने कहा था ना तुम अनलकी हो। और अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते, तो उसकी 10 अच्छी बातें इग्नोर कर देंगे और एक गलती को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बोलता है, मेरा पहला ओपिनियन ही सही था। चलिए, अब एक अनकंफर्टेबल सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं आप इस वीडियो में भी सिर्फ वही बातें मान रहे हो जो आपकी पुरानी सोच से मैच करती हैं? अगर हाँ, तो आप भी इसी ट्रैप में हैं। दिमाग को झूठ पसंद नहीं है। देखा कि दिमाग आपको हार मनवा देता है। दिमाग आपकी अटेंशन कंट्रोल करता है। भीड़ आपकी सोच बदल सकती है। अथॉरिटी आपके डिसीजंस बदल सकती है और आपका बिलीफ आपके रियलिटी को फिल्टर कर देता है। लेकिन अब जो एक्सपेरिमेंट आने वाला है वो और भी अजीब है। अगर डॉक्टर आपको सिर्फ चीनी की गोली दे और आप फिर भी ठीक होने लगो, तो क्या हुआ? तो आपको सिर्फ चीनी की गोली दे और आप ठीक हो जाओ, इसे क्या कहेंगे? द प्लेसिबो इफेक्ट। सोचिए एक पेशेंट कई महीने से बीमार है। डॉक्टर उसके पास आता है और कहता है ये दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन है, इससे आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। पेशेंट खुश हो जाता है, रोज दवा खाता है। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत सच में बेहतर होने लगती है। पेन कम, स्ट्रेस कम, बॉडी में एनर्जी ज्यादा, सब कुछ इम्प्रूव होने लगता है। लेकिन फिर डॉक्टर एक सच बताते हैं, जो दवा आप खा रहे थे उसमें कोई मेडिसिन नहीं थी, वो सिर्फ चीनी की गोली थी। मेडिकल साइंस में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। कई क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि जब लोग सच में मान लेते हैं कि उन्हें इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो कुछ केसेस में उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, चाहे उन्हें प्लेसिबो ही दिया गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसिबो हर डिजीज का ट्रीटमेंट है या असली मेडिसिन की जगह ले सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि एक्सपेक्टेशंस हमारे एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अब अपनी लाइफ को देखिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही बोल देता है मैं फेल होने वाला हूँ, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, परफॉर्मेंस भी गिर जाती है। दूसरा स्टूडेंट कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो ज्यादा फोकस करता है, रिजल्ट अक्सर बेहतर होता है। क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, लेकिन नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस आपकी परफॉर्मेंस को जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। हर बार आपकी रियलिटी फैक्ट से नहीं बनती, कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उनका हिस्सा बन जाती हैं। अब तक हमने देखा कि दिमाग आपको हार मनवा सकता है, आपके अटेंशन कंट्रोल करता है, भीड़ आपकी सोच बदल सकती है, अथॉरिटी आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिलीफ आपके रियलिटी को फिल्टर करता है, एक्सपेक्टेशंस आपके एक्सपीरियंस को बदलती है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, अगर एक ही सच को दो अलग तरीके से बोला जाए तो क्या आपका डिसीजन बदल जाएगा? द फ्रेमिंग इफेक्ट। सच सच नहीं बदला, सिर्फ उसे बोलने का तरीका बदला है। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी। सिचुएशन 1, एक डॉक्टर कहता है इस ऑपरेशन के बाद 90% पेशेंट्स बच जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सच नहीं बदला, सिर्फ उसे बोलने का तरीका बदला है। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी। सिचुएशन 1, एक डॉक्टर कहता है कि इस ऑपरेशन के बाद 90% पेशेंट्स बच जाते हैं। आपके दिमाग में क्या आता है? ये ऑपरेशन सेफ लग रहा है। सिचुएशन 2, अब वही डॉक्टर कहता है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ 10% पेशेंट की मौत हो जाती है। अब कैसा फील हुआ? डर लगा? लेकिन रुक जाइए, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कर रहे हैं। 90% सर्वाइव मतलब 10% नहीं बच पाते हैं। सच बिल्कुल सेम था, सिर्फ उसे बोलने का तरीका बदल गया था और आपका डिसीजन भी बदल गया। इसमें साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनेमन और एमोस ट्रस्किन ने दिखाया कि लोग एक ही इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रेजेंट करने पर अलग डिसीजंस लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है, मतलब डिसीजंस फैक्ट से कम, प्रेजेंटेशन से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकती है। अब अपनी लाइफ को ही देखिए, एक कंपनी लिखती है 20% डिस्काउंट और दूसरी लिखती है 80% पे ओनली। ऑफर सेम है, फीलिंग अलग है। न्यूज चैनल्स एक ही इवेंट को 10 अलग अलग हेडलाइन से दिखाते हैं और हर हेडलाइन आपके इमोशंस को अलग डायरेक्शन में ले जा सकती है। सोशल मीडिया एक ही क्रिएटर लिखता है 5 गलतियां जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, दूसरा वही बात को लिखता है 5 हैबिट्स जो आपकी जिंदगी सुधार सकती हैं।
इन्फॉर्मेशन मिलती-जुलती हो सकती है, लेकिन क्लिक किस पर आता है? जिस फ्रेम ने आपका इमोशन पकड़ लिया है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, शायद आप डिसीजन खुद नहीं ले रहे, शायद आप उन वर्ड्स के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं जो किसी और ने केयरफुली चूज किए हैं। जो इंसान वर्ड्स को कंट्रोल करता है, कई बार वो लोगों के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर देता है।